दोस्तों, रेलवे स्टेशन की भीड़ हमेशा चलती रहती है, जैसे कोई नदी जिसका पानी कभी रुकता नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा रहता था। लोग उसे बाबा कहते थे, पर उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। उसकी उम्र 70 के पार थी, पर उसकी पीठ अभी भी सीधी थी। उसकी आंखें, जिनमें कभी समंदर लहराता था, अब धुंधली हो चुकी थी। फिर भी जब वह किसी बच्चे को देखकर मुस्कुराता, तो लगता था जैसे सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा हो। उसका नाम था राम प्रवेश। 50 साल पहले वह इसी स्टेशन पर चाय की केतली लिए दौड़ता था। गरम चाय, गरम चाय। उसकी आवाज में तब भी एक मिठास थी। उस समय वह 20 साल का जवान था। गांव से भाग कर आया था। घर में बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और नई मां को उसका मुंह देखना भी गवारा नहीं था। उसने सोचा था, शहर में कुछ कर दिखाएगा, नाम कमाएगा, मां को बुलाएगा। मगर शहर ने उसे चाय की केतली थमा दी और कहा, बस इतना ही कर पाओगे। फिर एक दिन केतली भी छिन गई। मालिक ने कहा, तू अब धीमा हो गया है। राम प्रवेश ने पूछा था, मैंने क्या गुनाह किया? मालिक ने हंसकर कहा, तू बड़ा हो गया, अब चाय नहीं, भीख मांग। तब से वो भीख मांग रहा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह प्लेटफॉर्म पर आ जाता, अपना पुराना कंबल बिछाता, टूटा हुआ स्टील का कटोरा सामने रखता और धीरे से गुनगुनाने लगता। रेत की नाव है, किनारा नहीं मिलता। दिल का साहिल है, कोई यारा नहीं मिलता। लोग जल्दी में होते थे। कोई सिक्का फेंकता, कोई नजरें फेर लेता। कोई बच्चा रुककर पूछता, बाबा तुम्हें भूख लगती है? वह मुस्कुराकर कहता, हाँ बेटा, बहुत लगती है, पर तुम्हारी मां को देर हो रही होगी, जाओ। उसके पास एक छोटा सा डिब्बा था, जिसमें वह दिन भर के सिक्के इकट्ठे करता। शाम को वह डिब्बा खोलता, सिक्कों को गिनता नहीं, बस छूता और कहता, आज भी जी लिए। पर सच ये था कि वह जी नहीं रहा था, वो बस सांसें गिन रहा था। एक दिन बारिश का मौसम था। स्टेशन पर छत से पानी टपक रहा था। राम प्रवेश ने अपना कंबल सिर पर ओढ़ रखा था। तभी एक औरत आई, उम्र करीब 35। साड़ी गीली हो रही थी, पर वो किसी का इंतजार कर रही थी। वो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी, बार बार घड़ी देखती। राम प्रवेश ने उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे बहुत पुराना लग रहा था। औरत ने उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसके पास आई। उसने अपना पर्स खोला, 10 का नोट निकाला, पर देने से पहले रुक गई। तुम्हारा नाम क्या है? राम प्रवेश ने चौंक कर ऊपर देखा। 50 साल में किसी ने उसका नाम नहीं पूछा था। राम प्रवेश। औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने नोट छोड़ दिया और पीछे हटने लगी। क्या हुआ मेम साहब? औरत की आंखों में आंसू थे। वो बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारी आंखें किसी को बहुत याद आ रही हैं। वह चली गई। राम प्रवेश सोचता रहा। रात भर सो नहीं सका। अगले दिन फिर वही औरत आई। इस बार उसके साथ एक 10-11 साल का लड़का था। औरत ने लड़के को इशारा किया। लड़का डरते डरते पास आया और राम प्रवेश के सामने बैठ गया। नमस्ते बाबा। राम प्रवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नमस्ते बेटा। लड़का बोला, मम्मी कहती हैं आप मेरे दादाजी हो सकते हैं। राम प्रवेश का दिल जोर से धड़का। उसने औरत की तरफ देखा। औरत रो रही थी। राम प्रवेश, मैं सुशीला हूं। तुम्हारी सुशीला। वो पल जैसे समय रुक गया हो। सुशीला, उसकी बेटी, जिसे उसने आखिरी बार गोद में उठाया था जब वह 3 साल की थी, जिसकी मां ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह चाय बेचने वाला था और उसकी मां को एक अवसर चाहिए था। उसने सुशीला को बहुत ढूंढा था, गांव गया था, मगर मां ने कहा था,
हम मर चुके हैं उसके लिए। और अब सुशीला उसके सामने थी। सुशीला ने बताया कि उसकी मां 2 साल पहले गुजर गई। मां ने मरने से पहले सारी सच्चाई बताई थी कि उसने राम प्रवेश को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो गरीब था, पर बाद में पछताती रही। सुशीला ने पिता को ढूंढने की ठान ली थी। उसने रेलवे के पुराने कर्मचारियों से पूछा। किसी ने कहा था कि एक चाय वाला अब भीख मांगता है प्लेटफॉर्म 3 पर। राम प्रवेश की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने सुशीला के बेटे, अपने पोते रोहन को गले लगाया। रोहन पहले तो डर गया, फिर उसने भी बाबा को कसकर पकड़ लिया। सुशीला बोली, अब घर चलो बाबा, अब कोई तुम्हें भूखा नहीं रखेगा। राम प्रवेश ने अपना टूटा कटोरा उठाया, कंबल समेटा और पहली बार 50 साल बाद उसने प्लेटफॉर्म छोड़ा। घर छोटा था पर साफ सुथरा। सुशीला ने उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए। रोहन ने उसके लिए चाय बनाई। चाय पीते वक्त राम प्रवेश की आंखें भर आई। उसने कहा, मैंने जिंदगी भर चाय बेची, आज पहली बार किसी ने मेरे लिए चाय बनाई। रात को वो सो नहीं सका। उसे लग रहा था ये सपना है। सुबह उठा तो सुशीला ने नाश्ता लगाया। उसने खाना खाया, फिर रोहन को गोद में लिया और गाना गाने लगा। रेत की नाव है, किनारा मिल गया, दिल का साहिल है, अपना यारा मिल गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद राम प्रवेश फिर स्टेशन गया। सुशीला ने मना किया, पर वह बोला, मुझे कुछ लोग वापस करना है। वो प्लेटफॉर्म 3 पर गया, अपना पुराना कंबल बिछाया, कटोरा सामने रखा। लोग हैरान थे। कोई हंसा, बाबा, अब तो तुम अमीर हो गए, फिर भीख मांग रहे हो। राम प्रवेश मुस्कुराया। उसने कटोरे में से कुछ नहीं मांगा। उसने अपनी जेब से सिक्के निकाले और कटोरे में डालने लगा। फिर जोर से बोला, जो भूखा है ले जाए, जो ठंड से मर रहा है कंबल ले जाए। आज से यह कटोरा मांगने का नहीं, देने का है। लोग रुक गए। पहले एक बच्चा आया, फिर एक बूढ़ी औरत, फिर एक नौजवान जिसकी टांग टूटी थी। राम प्रवेश ने सबको बांटा। उसने कहा, मैं 50 साल तक मांगता रहा, अब मेरे पास जो है वो तुम्हारा है। शाम तक कटोरा खाली हो चुका था, पर उस दिन प्लेटफॉर्म पर कोई भिखारी भूखा नहीं सोया। राम प्रवेश घर लौटा। सुशीला ने पूछा, बाबा, तुमने सारी बचत लुटा दी। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैंने जो कमाया वह तो पहले ही लुटा चुका हूं। आज मैंने अपना कर्ज चुकाया। उसके बाद वो रोज स्टेशन जाता, कभी पैसे बांटता, कभी खाना, कभी पुराने कपड़े। लोग उसे देने वाला भिखारी कहने लगे। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, दिल बहुत कमजोर हो चुका है। सुशीला रोने लगी। रोहन बाबा के पास बैठा रहा। आखिरी रात राम प्रवेश ने सुशीला को बुलाया। बेटी, मेरा कंबल और कटोरा संभाल कर रखना। मेरे बाद भी कोई उससे मांगे नहीं, दे। सुशीला ने सिर हिलाया। सुबह जब सूरज निकला, राम प्रवेश की सांसें रुक चुकी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसे किनारा मिल गया हो। अगले दिन प्लेटफॉर्म 3 पर उसका कंबल बिछा था, कटोरा सामने था और उसमें एक कागज चिपका था। मांगने वाला चला गया, देने वाला यही है। राम प्रवेश। लोग आज भी वहां रुकते हैं। कोई सिक्का डालता है, कोई लेता है, कोई रोता है, कोई मुस्कुराता है, और दूर कहीं हवा में एक पुराना सा गीत गूंजता रहता है। रेत की नाव है, किनारा मिल गया, दिल का साहिल है, अपना यारा मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।